Hello students, myself Akshay Joshi from Srijan Public School welcomes you in another online classes of class 4th of EVS। तो बच्चों आज हम EVS का क्लास 4th का जो है चैप्टर नंबर आज 5 पढ़ेंगे इनटू द एनिमल्स वर्ल्ड। ठीक है ना, आज हम कुछ एनिमल्स के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर निकालिए 41। ठीक है, तो आज हम कुछ एनिमल्स के वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से उनका जो है लाइफ जो है सर्कल रहता है ना, उस बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 41 पे। एनिमल बिहेवियर। ठीक है ना, एनिमल का बिहेवियर मतलब व्यवहार, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से उनका जो है व्यवहार रहता है। एनिमल्स बिहेव इन डिफरेंट वेज, दे इंटरेक्ट डिफरेंटली विथ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है ना, एनिमल्स जो होते हैं अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं और वो ह्यूमन बींग के साथ अलग बिहेवियर करते हैं और एनिमल्स के साथ जो है उनका अलग बिहेवियर रहता है। एनिमल्स दैट मूव इन ग्रुप्स। अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप्स में मतलब समूह में रहते हैं। ठीक है ना, हमेशा भीड़ में एक साथ रहते हो। ठीक है, अलग अलग अकेला नहीं रहते हैं वो एनिमल्स। ऐसे कौन से एनिमल्स है तो देखते हैं हम। सम एनिमल्स लिव अलोन, अदर एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। ठीक है ना, कुछ एनिमल्स जो रहते हैं अकेले रहते हैं जबकि कुछ एनिमल्स जो रहते हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक डियर, बिजन, एलिफेंट, लायन, वुल्स एंड बबून्स लिव इन स्मॉलर ग्रुप्स। ठीक है ना, ऐसे कुछ एनिमल जैसे कि डियर है, एलिफेंट्स है, लायन है, ये सभी जो एनिमल्स होते हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। तो ग्रुप्स में पर उनका जो ग्रुप होता है वो छोटा ग्रुप होता है। अदर एनिमल्स लाइक आंट, बीज एंड टर्माइट्स लिव इन लार्ज कॉलोनीज। ठीक है ना, जबकि कुछ दूसरे एनिमल जैसे कि चींटी है, मधुमक्खी है, टर्माइट्स है, टर्माइट्स में छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ठीक है, वो जो रहते हैं वो काफी लार्ज कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनी मतलब बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में वो रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर दे रखी है पेज नंबर 42 पे। देखिए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? हर्ड। ठीक है, ट्रूप ऑफ मंकीज। मंकीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्रूप। अ कॉलोनी ऑफ आंट्स। आंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? कॉलोनी। ठीक है, ये नो मोर में लिखा हुआ है, कुछ चीजें आपको पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? ग्रुप ऑफ लेपर्ड इज नोन एज लीप। ठीक है ना, लेपर्ड्स का जो लेपर्ड मतलब क्या होते हैं? चीता। ठीक है, लेपर्ड्स जो है उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? लीप कहा जाता है। वाइल ए ग्रुप ऑफ जेब्राज इज नोन एज जील और डेजल। जेब्रा के ग्रुप को जील और डेजल भी कहा जाता है। एनिमल्स लिव एंड मूव अराउंड इन ग्रुप्स फॉर मेनी रीजन। ठीक है ना, जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रुप्स में, ठीक है ना, कुछ कारणों से वो साथ में रहते हैं। ठीक है ना, उनके क्यों रहते हैं उसके रीजन दे रखे हैं हमें यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट, मूविंग इन ग्रुप्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एनिमल्स, इट आल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। ठीक है ना, अगर एनिमल्स जब ग्रुप में रहते हैं तो उनको क्या होता है? प्रोटेक्शन मिलती है दूसरे एनिमल्स को। ठीक है, वो अपने प्रीडेटर से जो है प्रोटेक्ट करके रहते हैं। प्रीडेटर मतलब क्या होता है? ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाता हो। ठीक है ना, मतलब अगर कोई एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं तो उनको क्या सुरक्षा मिलती है? कोई अगर दूसरा जानवर उनको खाने आने वाला है तो उससे जो होते हैं, अगर ग्रुप रहते हैं, सब पूरा ग्रुप रहता है तो क्या होता है? उनकी जो है हमेशा प्रोटेक्शन होती रहती है। इस कारण भी जो है एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं। दूसरा क्या है? बीइंग टुगेदर हेल्प देम टू फाइंड मोर फूड। ठीक है ना, साथ में रहते हैं तो उनको खाना जो है ज्यादा मिलता है। ठीक है ना, अगर ग्रुप में रहेंगे तो क्या होगा? जल्दी ज्यादा काम होगा, ज्यादा उनको क्या होगा? खाना मिल सकता है। एनिमल्स लाइक वोल्स हंट इन पैक, सेवरल आंट्स वर्क टुगेदर टू कैरी ग्रेन ऑफ शुगर्स। ठीक है ना, जैसे कि वॉल भेड़िए होते हैं वो भी जो है शिकार जो है पैक में करते हैं। पैक्स में मतलब उनका ग्रुप को क्या बोला जाता है? पैक्स। ठीक है, सेवरल आंट जो बहुत सारी चींटियां होती है वो भी एक शक्कर के दाने को ले जाने के लिए सभी इकट्ठा सब मिलकर जो है काम करती है, देखा होगा आपने। ठीक है, सम एनिमल्स लाइक पेंगुइन्स स्टे इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड वेदर कंडीशन। ठीक है, जो पेंगुइन्स होते हैं, ठीक है, वो कोल्ड वेदर कंडीशन में रहते हैं, ठंडी जगहों में रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, पिक देखी है साथ में, साइड में दे रखी है। ठीक है, तो जो पेंगुइन्स होते हैं वो जो है वो भी ग्रुप में रहते हैं, बिकॉज दे ग्रुप देम केप देम वार्म। ठीक है ना, उनके जो ग्रुप्स में अगर रहते हैं तो उनको क्या रहते हैं? ठंडी जगहों में रहते हैं तो उनसे उनको क्या मिलती है? गर्माहट मिलती रहती है। बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप आल्सो हेल्प्स इन टेकिंग केयर ऑफ द यंग वंस। और अगर ग्रुप में रहते हैं तो इससे क्या होता है? जो छोटे बच्चे रहते हैं उस ग्रुप में उसकी भी जो केयरिंग करने वाले सब जने रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण जो है एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं। नाउ लेट अस रीड अबाउट सम एनिमल्स दैट लिव इन द ग्रुप्स। अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं। पहला है एलिफेंट हर्ड्स। मैंने आपको बताया एलिफेंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? हर्ड्स। Elephant live in herd. The size of the herd may range between 8 to 100 elephants. The oldest elephant is the leader of the herd. जो एलिफेंट होते हैं वो हर्ड्स में रहते हैं और जो उनकी हर्ड्स की साइज होती है, मतलब जो उनकी ग्रुप की साइज होती है वो कितनी होती है? लगभग 8 से लेकर 100 एलिफेंट्स तक रहती है। मतलब एक ग्रुप में लगभग 8 से लेकर जो है 100 एलिफेंट्स तक वो साथ में रहते हैं। और इसका जो ग्रुप को लीडर कौन होता है? ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट।
ठीक है ना। जो भी फीमेल एलिफेंट्स होती है उस ग्रुप में, वो ओल्डेस्ट होती है, जो सबसे बड़ी फीमेल एलिफेंट होती है, वही उस ग्रुप की क्या होती है, लीडर होती है। शी लुक्स आफ्टर द हर्ड एंड वार्न्स देम ऑफ एनी डेंजर, ठीक है ना। वो अपने छोटे पूरे ग्रुप का ध्यान रखती हैं, और अगर कोई खतरा होता है तो उसके लिए भी वो क्या करती हैं, वार्न करती हैं, मतलब पहले से बता देती है कि कोई डेंजर होने खतरा हमें होता है, तो वो ग्रुप को पूरा को बता देती है। द रेस्ट ऑफ द हर्ड कंसिस्ट ऑफ द अदर फीमेल एलिफेंट्स एंड द यंग वंस कॉल्ड कॉब्स, ठीक है। जो बचे हुए हर्ड के, जो मतलब ग्रुप के जो भी बचे हुए फीमेल एलिफेंट्स होती है और जो भी यंग वंस होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, काफ्स बोलते हैं, ठीक है ना। छोटे बच्चों को, एलिफेंट्स के छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है, काफ्स, ठीक है ना। द मेल एलिफेंट्स डू नॉट लिव इन द हर्ड, व्हेन द मेल एलिफेंट बिकम ओल्डर दे मूव अवे फ्रॉम द हर्ड एंड लीव अलोन। जो मेल एलिफेंट्स होते हैं उसमें, वो हर्ड के साथ मतलब ग्रुप के साथ नहीं रहते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, जब मेल एलिफेंट्स बड़े हो जाते हैं, मेल काफ्स जब बड़े हो जाते हैं, तो वो क्या आते हैं, हर्ड को छोड़ देते हैं। हर्ड मतलब ग्रुप को छोड़ देते हैं और अकेले ही रहने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीज, मधुमक्खी के बारे में पढ़ते हैं। बीज लिव इन बीहिव्स, बीहिव्स मतलब होता है छत्ता। बीज जो है मधुमक्खी जो है हमेशा ग्रुप में छत्ते में रहती है। ईच बीहिव है सेवरल थाउजेंड ऑफ बीज, ठीक है ना। हर बीहिव में जो होते हैं सेवरल थाउजेंड ऑफ बीज, मतलब बहुत हजारों में जो है मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है। अ कॉलोनी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड्स ऑफ बीज, अ क्वीन बी, मेल बीज और ड्रोन्स एंड वर्कर बीज, ठीक है ना। मधुमक्खी कॉलोनीज में, मतलब मधुमक्खी ग्रुप में जो है 3 टाइप की बीज होती है, एक तो क्वीन बी, एक मेल बी और एक वर्कर्स बी, ठीक है ना। द रोल ऑफ द क्वीन बी इज टू ले एग्स, ठीक है ना। जो क्वीन बी का जो काम होता है वो क्या होता है, अंडे देना होता है, ठीक है। द वर्कर बीज डू ऑल द वर्क्स, दे कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, लुक आफ्टर द एग्स एंड यंग वंस एंड प्रोटेक्ट द hive. They also keep the hive ventilated. Each hive could have approximately 20,000 to 80,000 worker bees, ठीक है। तो जो वर्कर बीज का जो काम होता है, वो सभी जो बचा हुआ जो भी काम होता है क्वीन बी के अलावा, वो सभी काम जो है वर्कर बीज जो है करती हैं। द कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, वर्कर बी का काम क्या रहता है, वो फूलों से क्या करती है, रस, नेक्टर मतलब क्या होता है, फूलों का रस, ठीक है ना, उसको कलेक्ट करती हैं। लुक आफ्टर द एग्स, अंडों का ध्यान रखती हैं। एंड यंग वंस एंड द प्रोटेक्ट द हाइव, और छोटे बच्चों, छोटे मधुमक्खियों का भी ध्यान रखती है, और हाइव का छत्ते का ध्यान वो भी प्रोटेक्ट करती है। दे ऑल्सो कीप द हाइव वेंटिलेटेड। ईच हाइव कुड हैव अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 80,000 वर्कर बीज, मतलब एक छत्ते में जो है 20,000 से 80,000 जो है वर्कर्स भी जो है होती है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं एनिमल रिलेशनशिप। अब एनिमल्स के रिलेशनशिप किस तरह से होते हैं। वी नो दैट सम एनिमल्स हंट एंड फीड ऑन अदर एनिमल्स, फॉर एग्जांपल लायन फीड्स ऑन अ डियर व्हाइल फ्रॉग इट फीड्स ऑन इंसेक्ट। समटाइम्स एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन डिफरेंट वेज, ठीक है ना। जो हम सभी जानते हैं कि एनिमल जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं शिकार के लिए भी, ठीक है ना। तो जैसे कि लायन जो है डियर को खाता है, फ्रॉग जो है इंसेक्ट्स को खाते हैं, है ना। और कुछ बार ऐसा भी होता है कि जो एनिमल्स होते हैं एक दूसरे की अलग अलग तरीके से जो है मदद करते हैं, जैसे कि मंकीज एंड बर्ड्स की अलार्म कॉल्स व्हेन दे स्पॉट डेंजर, ठीक है ना। अगर बंदर और चिड़िया क्या रहती है, पेड़ पे रहती है, तो अगर उन्हें कुछ ऐसा डेंजर अगर फील होता है तो वो क्या करती है, अलार्म कॉल चिल्लाने लग जाती है, ठीक है ना। तो इससे दूसरे जानवरों को पता चल जाता है कुछ डेंजर है, ठीक है। द इग्रेट सीट्स ऑन द बैक ऑफ द काउ, एज द काउ मूव्स इट डिस्टर्ब द इंसेक्ट्स ऑन द प्लांट्स which are then eaten by the egrets. egrets मतलब क्या होता है, सफेद बगुला। जो बगुला होता है सफेद बगुला, वो भी किस पे बैठता है, गाय पे बैठता है। as the cow moves it disturb the insects on the plants which are then eaten by the egrets, ठीक है ना। काऊ के ऊपर जो बैठकर बगुला क्या करता है, egrets क्या करता है, उसके ऊपर जो है इंसेक्ट्स को क्या करता है, खाता है। इससे क्या है, गाय भी जो है साफ हो जाती है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सपेकर भी जो एक बर्ड होता है वो किस पे बैठता है, जेब्रा पे बैठता है, जेब्रा पे बैठता है, ठीक है। इससे जेब्रा भी जो है पेस्ट से, मतलब कीड़े मकोड़ों से जो है उससे भी उसको भी छुटकारा मिल जाता है। और ऑक्सपेकर भी जो है अपना फूड जो है कीड़े मकोड़े उस पर बैठकर खा लेता है, ठीक है। The clownfish lives among the tentacles of the sea anemone. The stinging tentacles of the sea anemone protect the clownfish. The clownfish help the sea anemone by eating any leftover food on it, therefore by cleaning it. एक clownfish नाम की जो भी होती है, एक समुद्र में एक फिश होती है, ठीक है ना। वो भी उसके जो टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है ना, वो उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि स्टिंगिंग टेंटेकल्स मतलब क्या होता है, स्टिंगिंग का मतलब होता है चुभते हुए। उसके आसपास देखेंगे आप, फोटो में दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। उससे क्या होता है, उसको प्रोटेक्शन मिलता रहता है। क्रॉस ऑफन का टू गाइड अदर क्रॉस टू सोर्सेज ऑफ फूड, जो है क्रो जो है काव काव करके जो है दूसरे जो है क्रॉस को जो है फूड का जो है सोर्स बताने में मदद करते हैं। चलिए पेज नंबर नेक्स्ट पे आइए, पेज नंबर 44, एनिमल्स एंड अस। एनिमल और हम हमारे बारे में पढ़ेंगे। One day Asha came running into the kitchen. She said, "Ma, I think I saw a snake in the garden." Her mother asked her,
Snack do, Asha replied, it just slithered away. Her mother said, most animals are like that, Asha. They attack only if they sense only of the danger or harm. ठीक है ना। एक दिन आशा जो है किचन में दौड़ती हुई गई और उसने माँ से कहा, माँ मैंने एक स्नैक देखा है गार्डन में। तो माँ ने पूछा क्या क्या कर रहा था स्नैक। तो आशा ने क्या रिप्लाई किया, इट्स जस्ट स्लीथर्ड अवे। स्लीथर मतलब क्या होता है, जमीन पर दाएं बाएं फिसलते हुए चलना है। देखा होगा आपने सांप कैसे चलता है, लेफ्ट राइट होते हुए फिसलते हुए चलता है कि उसको स्लीथर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो फिर उसकी माँ ने कहा कि बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं आशा जो जब भी अटैक करते हैं जब उन्हें डेंजर या हार्म जो है महसूस होता है ना। कोई भी सांप वगैरह या कोई भी जो है एनिमल्स का उन पर अटैक करता है जब उन्हें महसूस होता है कि ये हमको इनसे जो है डेंजर है। ठीक है। मोस्ट एनिमल्स मूव अवे व्हेन दे सी ह्यूमंस। ठीक है। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं व्हेन दे जब जो वो ह्यूमंस को देखते हैं, जब हम ह्यूमन बींग्स को देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से। एनिमल्स अटैक्स ह्यूमन ओनली इफ, है ना। और एनिमल्स जब भी अटैक करते हैं, कब अटैक करते हैं, इफ दे फील दैट देयर यंग वंस आर इन डेंजर। जब उनको ऐसा लगता है कि उनके जो छोटे बच्चे हैं वो क्या हो, डेंजर में हो, या फिर उनको ऐसा फील होता हो जब या फिर कब अटैक करेंगे वो आप पे, जब उनको ऐसा लगे कि हमारी जो है मतलब उन खुद की जो है जान जो है उनकी खतरे में है। ठीक है ना। जब भी जो है एनिमल्स आप पे अटैक करते हैं। Some animals such as dogs, cats, cows and horses can be tamed easily. They are domesticated. Some animals such as lion and bears cannot be tamed. कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग है, कैट है, ठीक है ना, हॉर्स है, काऊ है। इन एनिमल्स को हम काबू में कर सकते हैं, इन एनिमल्स को हम पाल सकते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है ना। इनको पालतू पशु बोलते हैं। जबकि कुछ एनिमल्स होते हैं, लायंस है, टाइगर है, बियर्स हैं, इनको हम इजी हम जो है काबू नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं होता है। ठीक है। तो इस कारण जो है इन एनिमल्स को डोमेस्टिक नहीं कहा जाता। ये जो एनिमल्स हैं इनको हम पाल नहीं सकते हैं। चलिए अगले पेज पे देखिए, एनिमल बेबीज। अब एनिमल के बेबीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑल एनिमल्स ग्रो एंड प्रोड्यूस देयर यंग वंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ठीक है। सभी एनिमल जो है बड़े होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को, छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है ना। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कही जाती है। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ठीक है ना। एनिमल्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो अंडों के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर किसी बेबी को जन्म देकर जो है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है पूरी करते हैं। एनिमल्स दैट ले एग्स। अब ऐसे एनिमल्स की बात कर लेते हैं जो अंडे देते हैं। एनिमल्स लाइक फ्रॉग, फिश एंड क्रोकोडाइल्स ले एग। बर्ड्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स होती हैं, बर्ड्स होते हैं, फिश होती हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। फिश ले देयर एग्स इन वाटर। मछली कहाँ अपना अंडे देती है, पानी में। Most frogs lay their eggs in water. The eggs hatch out and tadpoles emerge. The tadpoles soon grow into adult frogs. बहुत सारे जो ज्यादातर फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक होते हैं, वो अपने अंडे कहाँ देते हैं, पानी में देते हैं। उस अंडे में से फिर जब हैच आउट होता है, हैच मतलब क्या होता है, जब कोई पक्षी या जो भी कुछ भी जानवर होता है वो जब अंडे से बाहर निकलता है उसको प्रोसेस को हैचिंग बोलते हैं, हैच बोलते हैं। ठीक है ना। तो जब वो हैच होता है तो उस अंडे में से कौन निकलता है, टैडपोल्स, टैडपोल बोलते हैं। जब मेंढक का जो छोटा रूप होता है ना, जब मेंढक जन्म लेता है, जब अंडे में से बाहर निकलता है तो उसको टैडपोल बोलते हैं। तो टैडपोल बाहर आता है और टैडपोल जब बड़ा होता है तो फिर वो मेंढक में उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह बटरफ्लाई भी जो है अपना अंडे जो है कहाँ देती है, ऑन द स्टेम्स ऑफ द प्लांट, या पत्तों पे देती है या फिर प्लांट की स्टेम पर जो है अंडे देती है। ये अंडे फिर हैच होते हैं और हैच में से फिर अंडे हैच होने के बाद अंडे में से क्या निकलता है, कैटरपिलर्स, है ना, कीड़े टाइप जो है जानवर जो है निकलता है। कैटरपिलर्स फीड फॉर सम टाइम एंड देन स्पिन कोकून्स। दिस स्टेज इज नोन एज द प्यूपा। ठीक है ना। कैटरपिलर्स जो है कुछ समय बाद क्या बन जाते हैं, प्यूपा बन जाते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद कुका में से जो है, प्यूपा में से इनसाइड द कुकून द प्यूपा चेंजेस इनटू अ बटरफ्लाई। ठीक है ना। उस प्यूपा में से जो है जो कुकून होता है वो किस में चेंज हो जाता है, बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। इस तरह से जो है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल चलती रहती है। क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स ले देयर एग्स इन शैलो होल्स ऑन द ग्राउंड। आफ्टर लेइंग देयर एग्स दे कवर देम विद द सैंड, मड और डर्ट। द एग्स सून हैच आउट। ठीक है ना। मेंढक होते हैं, सॉरी टर्टल्स मतलब कछुए, और क्रोकोडाइल्स मतलब मगरमच्छ। ये जो होते हैं ये अपने अंडे जो है कहाँ देते हैं, शैलो होल्स मतलब खाली जो है खड्डे होते हैं बड़े बड़े, उनमें ग्राउंड के अंदर जो है अपने अंडे देते हैं। और उन अंडों को क्या करते हैं, कवर कर देते हैं मिट्टी के द्वारा या फिर गंदगी के द्वारा या कीचड़ के द्वारा जो है उनको ढक देते हैं। और धीरे धीरे जो जैसे एग क्या होता है, अंडे जो है हैच हो जाते हैं, हैच आउट हो जाते हैं। बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट, द सेट सीट ऑन द एग्स टिल द एग्स हैच। ठीक है ना। और बर्ड्स जो है अपने अंडे कहाँ देती है, नेस्ट में देती है, घोंसलों में देती है। और वो जब तक उस पर बैठी रहती है घोंसलों उस अंडों पर, जब तक उनकी जो है एग्स हैच नहीं हो जाते हैं।
अब ऐसे एनिमल्स की बात कर लेते हैं, एनिमल्स दैट गिव द बर्थ टू यंग वंस। अब ऐसे एनिमल्स की बात कर लेते हैं जो छोटे जानवरों को, छोटे बच्चों को जन्म देती हैं। तो ऐसे एनिमल्स कौन से? सम एनिमल्स लाइक डियर, एलिफेंट, डियर, वोल्स, मंकी गिव बर्थ टू यंग वंस। ये सभी एनिमल्स कौन से होते हैं? एलिफेंट, डियर, वोल्स, मंकी, डियर्स, ये सभी जो है बच्चों को जन्म देते हैं। दीज एनिमल्स प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर यंग वंस एंड आर नोन एज मैमल्स। ठीक है ना। और फिर ये एनिमल जो है अपने छोटे बच्चों को जो है दूध पिलाती है। ठीक है ना। प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर, ये मिल्क प्रोड्यूस करके जो है अपने छोटे बच्चों को फीड कराती, फीड मतलब पिलाती खिलाती है। दिस ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? मैमल्स कहा जाता है। ऐसे कौन सा एनिमल्स होता है मैमल्स? तो आपको ध्यान रखना है, मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो छोटे बच्चों को जन्म देती है और उन्हें फिर दूध भी पिलाती है। एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन। ह्यूमन बींग्स भी जो होते हैं वो भी छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। फीचर्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर फीचर, ईच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज सर्टेन यूनिक फीचर ऑफ इट्स ओन। अब हम कुछ एनिमल्स के फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सभी एनिमल्स जो हैं अपने अपने फीचर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। सब एनिमल्स के अंदर अलग अलग फीचर्स होते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट ईयर्स, अब ईयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ सबके जो ईयर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देखा ना आपने, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। ऑल मैमल्स लाइक डॉग्स, कैट, बियर्स, लेपर्ड्स, टाइगर एंड बेयर्स ये लाइक अस। ठीक है ना। जो भी मैमल्स होते हैं जैसे कि डॉग है, कैट है, बियर्स है, लायन है, टाइगर्स है, ठीक है ना, इन सभी के जो ईयर्स होते हैं हमारी तरह ही होते हैं। मोस्ट एनिमल्स, पेज नंबर पलटी बताए, पेज नंबर 46, हैव इंटरनल ईयर्स व्हाइल मैमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर। कुछ एनिमल्स के जो है इंटरनल ईयर्स होते हैं, मतलब उनके कान बाहर से नहीं दिखते हैं बट वो अंदर होते हैं, इंटरनल होते हैं। जबकि हमारे मैमल्स के जो होते हैं वो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स हैव ह्यूज ईयर्स। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि एलिफेंट जिनके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, व्हाइल अदर्स लाइक द पोलर बियर्स हैव स्मॉल ईयर्स। जबकि कुछ एनिमल्स पोलर बियर जैसे उनके जो ईयर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, है ना। द ईयर्स नॉट ओनली हेल्प टू दिस एनिमल टू ईयर्स बट ऑल्सो हैव अदर फंक्शन एज वेल। ठीक है ना। ये एनिमल्स खाली इनको सुनने के लिए ही मदद नहीं करता है, इनके लिए और भी फंक्शन होता है जो इनको मदद करता है। क्या मदद करता है देखते हैं आगे। एनिमल्स कैन मूव देयर एक्सटर्नल ईयर्स, है ना। एनिमल्स जो होते हैं अपने एक्सटर्नल ईयर, अपना बाहरी कानों को जो है हिला सकते हैं। You must have noticed an elephant flapping its ear or a dog perking its ear when it hears a sound. ठीक है ना। आपने देखा भी होगा क्या कि एलिफेंट जो होता है वो अपने कानों को हिलाता रहता है, या फिर जो कुत्ता भी जो होता है, डॉग भी होता है, वो भी अपने किसी साउंड का सुनता है तो वो भी अपने कानों को जो है हिलाता है। Some animals such as frogs or birds do not have external ears, they can still hear as they have internal ears. ठीक है ना। कुछ एनिमल जैसे कि फ्रॉग हैं, बर्ड्स हैं, इनके जो है एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, इनके कभी कान दिखते हैं कि नहीं, बट इनके ये तो भी सुन पाते क्योंकि इनके इंटरनल ईयर्स होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर दे रखी है। एलिफेंट्स के जो है कान बड़े क्यों होते हैं? बिकॉज दे टू लूज देयर बॉडी हीट। यहाँ पे दे रखा है पिक में, ठीक है ना। तो जिससे वो अपनी जो है अपनी बॉडी की जो गर्मी है, बॉडी की हीट है, उसको क्या कर सके? लूज कर सके। Fancy fox usually forms in desert a large ear. They help to lose their body heat and to hear insect that move under the ground. ये जो फैनिक फॉक्स है ये कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट में, रेगिस्तान में ज्यादातर पाई जाती है, जिसके बहुत कान बड़े बड़े होते हैं। जो क्या काम करती है? इनकी बॉडी में से हीट को लूज करने के लिए तो काम करती है। और इनके जो इंसेक्ट्स जो होते हैं, एंड टू हियर इंसेक्ट दैट मूव अंडर द ग्राउंड, जो जमीन के अंदर भी अगर इंसेक्ट कोई चल रहा होगा तो उनको भी ये वो चीज भी इनको सुनाई दे जाती है। ठीक है ना। पोलर बियर्स दे रखा है। पोलर बियर के जो कान बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पोलर बियर्स कहाँ रहते हैं? ठंडे इलाकों में रहते हैं। तो इनकी जो कान छोटे रहेंगे तो इनकी जो बॉडी में से हीट होगी वो भी क्या होगी? कम लूज होगी। ठीक है ना। तो इनके अंदर बॉडी में जितनी हीट होगी वो उससे अच्छा से रह पाएंगे क्योंकि ये तो ठंडी जगह में रहते हैं। ठीक है। बॉडी कवरिंग्स, अब कुछ एनिमल्स की जो है बॉडी कवरिंग्स भी अलग अलग तरीके होती है। हैव यू एवर वंडर व्हाट मेक्स अ ज़ेब्रा ब्लैक एंड व्हाइट एंड द पोलर बियर व्हाइट? द बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज कवर्ड विद अ कॉट ऑफ हेयर और फूर। ठीक है। सभी एनिमल्स की जो है आपने देखा होगा ज़ेब्रा को ब्लैक व्हाइट से उनकी जो है कवरिंग रहती है और पोलर बियर व्हाइट रहता है। तो आपने देखा होगा ऐसा क्यों होता है? तो बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज कवर्ड विद कॉट ऑफ हेयर फूर एंड फर। ठीक है ना। सभी एनिमल जो है एक प्रकार के उनके बालों से या फिर उनके पंखों से जो है घिरे हुए रहते हैं। बॉडी कवरिंग सच एज हेयर, फर, लेदर, स्ट्रिप्स एंड स्ट्राइप्स मेक्स एनिमल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम अनदर। ये सब चीजें इनको क्या बनाती है? अलग अलग, जिसके अलग अलग स्ट्राइप्स होती है, धारी धारी होती है। देखा होगा ना हमने, कुछ एनिमल के बाल होते हैं ज्यादा घेरे होते हैं, कुछ एनिमल्स के जो है पंख होते हैं। तो ये सब एनिमल्स को इनको क्या बनाती? सभी को अलग अलग डिफरेंट जो है लुक देती है। इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम आसानी से एनिमल्स को पहचान सकते हैं। अगर सभी एनिमल्स एक जैसे होते तो हम क्या कभी पहचान पाते हैं? नहीं पहचान पाते। ठीक है। They have also different function. Animals live in colder region of the world such as polar bear, yaks and arctic fox have a thick coat of fur.
ठीक है ना। ऐसे एनिमल जो कोल्डर रीजन में ठंडे जगह रहते हैं उनकी जो कोट ऑफ फर मतलब उनकी जो चमड़ी होती है, उनकी जो ऊपर की लेयर होती है वो बहुत काफी मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो फर होता है, उनके जो ऊपर का कवरिंग बाल होते हैं, उनके पंख होते हैं, वो उनको क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। मोटी चमड़ी होगी, मोटा अगर कवरिंग होगी हेयर का, तो उससे क्या होती है, उनको ठंड कम लगती है, इससे वो गर्म रहते हैं, है ना। Some animals such as elephants, cows have very little on their body. The whiskers of a cat, quills of a porcupine, and the plates of a scaly anteater also form of a hair. The whiskers of a cat help it to sense its surrounding. The spines of a porcupine protect it from other animals. The plates on the body of a scaly anteater also helps in protection. ये अलग अलग टाइप्स के जानवर दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एलिफेंट्स और काउस के जो होते हैं वो बहुत छोटे बाल होते हैं उनके बॉडीज पे, जबकि विस्कस का कैट के मतलब आसपास देखा होगा, नाक के आसपास हमने उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है ना। वो भी उनकी जो है उसका काम अलग होता है। क्विल्स ऑफ ए पोर्क्यूपाइन, पोर्क्यूपाइन देखा होगा, ऐसे कांटे वाला एक जानवर होता है। क्विल्स मतलब होता है ऐसे कांटे कांटे लगे रहना किसी, है ना। वो क्या काम करता है, उसकी किसी भी एनिमल से जो है उसकी प्रोटेक्शन करता है। और द विस्कर्स ऑफ ए कैट हेल्प इट सेंस इट सराउंडिंग, जो विस्कर्स होते हैं कैट्स के आसपास मतलब उनकी जो आसपास जो लंबे लंबे बाल होते हैं, ठीक है ना, उनके मुंह के आसपास, वो उनके आसपास की जो सराउंडिंग को सेंस करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। Sometimes the hair or fur on the body of a certain animals help them to blend into the surrounding. This is known as camouflage, ठीक है ना। और कुछ टाइम जो है कुछ जानवरों के जो हेयर और फर होते हैं किसी बॉडी पर उनके एनिमल्स के, वो उनको सराउंडिंग मतलब उनके आसपास के वातावरण में रहने में मदद करते हैं। इसी को कैमोफ्लेज बोलते हैं। कैमोफ्लेज मतलब क्या होता है कि किसी भी जैसे भी सराउंडिंग है उसमें वो मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। जैसे कि देखो इसमें पीक में दे रखा है लेओपार्ड ऑन अ ट्री। अब लेओपार्ड की जो चमड़ी है, ठीक है ना, या फिर लेपर्ड की जो स्किन देख रहे हो आप देखो, और पेड़ की जो पत्तियां देखो, दोनों में वो मिक्स हो गया है, तो इस कारण वो कैमोफ्लेज मतलब वो अपने आसपास के सराउंडिंग में घुल मिल जाता है। इस कारण उनकी जो है उनकी उसमें हेल्प करती है, उनकी जो हेयर होती है, उनकी जो बॉडी की कवरिंग होती है, ठीक है ना। इससे वो क्या करता है, आसानी से जो है ट्री पे दिखता नहीं है किसी को भी, ठीक है ना, तो वो आसानी से जो है शिकार कर पाता है। जैसे कि ये पोलर बियर इन स्नो में देखो इनकी जो चमड़ी होती है वो भी व्हाइट, और स्नो भी कैसा होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। तो इस तरह आसानी से छुप जाते हैं और अपनी जो है रक्षा करते हैं, ठीक है। Feathers and scales are some other body coverings in birds. The body is covered with feathers. Feather help them to fly. Feathers मतलब पंख जो होते हैं, ये भी जो है बॉडी कवरिंग, एक बॉडी कवरिंग का जो एक उनका बर्ड्स के ऊपर होती है, ठीक है ना। फेदर्स मतलब क्या होती है, पंख, जो कि इनको क्या करती है, द हेल्प देम टू फ्लाई, इनको उड़ने में जो है मदद करती है। एनिमल्स लाइक फिश, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल, द बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स। कुछ एनिमल जैसे कि फिश है, सांप है, क्रोकोडाइल्स है, मगरमच्छ है, इनकी जो बॉडी होती है स्केल से, स्केल मतलब ऐसे धारदार स्केल, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्नेक के, आप पिक्चर देख रहे होंगे साथ में, ठीक है ना। ऐसी ये स्केल्स क्या प्रोटेक्ट करती है इनको, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रीडेटर अगेंस्ट वाटर लॉस, ठीक है ना। ये स्केल्स क्या मदद करती है इनकी जो है वाटर लॉस होने, मतलब इनके अंदर पानी की जो है कमी को जो है होने नहीं देती है। तो इस तरह से हमने जो है बच्चों ये चैप्टर जो है पढ़ लिया है। एनिमल्स के बारे में हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छा चैप्टर था, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप पढ़िएगा फिर से अच्छे से, और ये हार्ड वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, आपको पीडीएफ में भी भेज दिए जाएंगे हार्ड वर्ड्स, तो आप इस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा, ठीक है, और इसके हार्ड वर्ड्स को भी जो है याद करिएगा आप, ठीक है बच्चों। तो और आपके यूनिट टेस्ट का जो भी आपको मैसेज आ चुका होगा, ठीक है, कि आपकी यूनिट टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें जो है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है ईवीएस का जो है आ रहा है आपकी क्लास 4th में, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड चैप्टर में जो भी मैंने पीडीएफ भेज दी है उसको आपको लर्न करना है अच्छे से, और उसका ही यूनिट टेस्ट होगा, ठीक है ना। सिलेबस आपको भेज दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना है बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।